तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने 2 भारतीयों को सुनाई मौत की सजा, तलवार से सर कलम करने के दिए आदेश। मोदी सरकार को सऊदी से बड़ा झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात में रैली करने पहुंचे राहुल गांधी ने बोला बीजेपी पर हमला, कहा किसानों आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली एमसीडी चुनाव में बुरी तरह से हार रही है भाजपा। हार का बदला लेने के लिए बीजेपी ने अपने 9 नेताओं को पार्टी से किया बाहर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की गुजरात चुनाव में बीजेपी पर असुद्दीन ओवैसी ने साधा निशाना, बोले बीजेपी गुजरात बनाने का श्रेय लेती है, मोरबी पुल हादसे का जिम्मेदार कौन, बताएं प्रधानमंत्री मोदी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुस्लिम विवाह पर पॉक्सो एक्ट होगा लागू, मुसलमानों के समर्थन में केरल हाईकोर्ट ने लिया है बड़ा फैसला। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की डिंपल यादव के लिए प्रचार करने मैनपुरी पहुंचे शिवपाल सिंह यादव, कहा अखिलेश को कभी नहीं होने दूंगा निराश, बीजेपी हारेगी यहां से चुनाव। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हमें कमेंट करके बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सऊदी अरब से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। सऊदी अरब ने भारतीयों को सुनाई मौत की सजा, मोदी सरकार की बड़ी मुश्किलें। जय दोस्तों आपको बता दें कि सऊदी अरब से मोदी सरकार को आज बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि सऊदी अरब ने नशीली दवाओं से संबंधित अपराध के लिए पिछले 10 दिनों में 12 लोगों को मौत की सजा सुनाई है, जिसमें कई भारतीय शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इनमें से कुछ का सिर तलवार से काटकर मौत की नींद सुलाया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नशीली दवाओं से संबंधित आरोप में कैद होने के बाद 12 लोग की मौत की सजा सुनाई गई थी। इनमें 3 पाकिस्तानी, 4 सीरियाई, 2 जॉर्डन और कई भारतीय शामिल थे। इस साल मार्च में सऊदी अरब ने हत्याओं और आतंकवादी समूहों से संबंधित सहित विभिन्न अपराध के दोषी 81 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। 2018 में भी सऊदी प्रशासन ने मृत्युदंड को कम से कम करने की बात कही थी, लेकिन फिर भी सऊदी अरब ने 132 लोगों को मौत की सजा सुनाई थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि मोदी सरकार सहित भारतीयों को बड़ा झटका सऊदी से लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात पहुंचकर राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा किसानों आदिवासियों की जमीन छीनकर उद्योगपतियों को दे रही है भाजपा। जय दोस्तों आपको बता दें कि राहुल गांधी ने गुजरात में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। भारत जोड़ो यात्रा में विश्राम के दिन का इस्तेमाल करते हुए राहुल गांधी सोमवार को गुजरात पहुंचे, जहां उन्होंने पहले राजकोट और फिर सूरत जिले में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण में बीजेपी पर आदिवासियों की अनदेखी करने, विकास के नाम पर सिर्फ चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगाते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे उठाए। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि इस यात्रा में लाखों लोग शामिल हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि 70 दिन से यात्रा पर चल रहा हूं, तकरीबन 2000 किलोमीटर मैं चल चुका हूं और 1500 किलोमीटर और चलूंगा। हमारे साथ लाखों लोग, लाखों किसान, बेरोजगार युवाएं, माताएं, बहनें, आदिवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सब लोग हमारे साथ चल रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया इस यात्रा को नहीं दिखाती है, लेकिन अगर आप वहां आए तो आपको एक नहीं बल्कि 100 लोग दिखाई देंगे, 1000 लोग दिखाई देंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। राहुल गांधी ने मीडिया पर भी निशाना इस मामले को लेकर साधा है, क्योंकि मीडिया ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी तक नहीं दिखाई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के एमसीडी चुनाव में बुरी तरह से चुनाव हारेगी भाजपा, 9 पार्टी के नेताओं को किया बाहर। जय दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी चुनाव में इस बार बीजेपी का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की यहां पर जीत होती दिखाई दे रही है। वहीं आपको बता दें कि इसी हार को जीत में बदलने के लिए बीजेपी ने अपने ही नेताओं पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के एमसीडी चुनाव में पार्टी की ओर से टिकट न मिलने पर बीजेपी के 9 कार्यकर्ताओं ने निर्दलीय रूप में मैदान में टाल बीजेपी प्रत्याशियों के खिलाफ ठोक दी थी। इससे पार्टी में खलबली मच गई और पार्टी ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए उन सभी बागी कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर निकाल दिया है। बीजेपी के दिल्ली प्रदेश के महामंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा किस तरह से एमसीडी चुनाव में जीतने के लिए अपने ही नेताओं को अब पार्टी से बाहर कर रही। तो भाजपा को ये बड़ा झटका आज लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गुजरात चुनाव के दौरान ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी गुजरात बनाने का श्रेय लेती है, मोरबी पुल हादसे का जिम्मेदार कौन। जय दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात चुनाव में अपनी पार्टी के प्रचार करने पहुंचे असुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर निशाना साधा। असुद्दीन ओवैसी ने कहा कि अगर बीजेपी गुजरात बनाने का श्रेय लेती है तो उन्हें हमें यह भी बताना चाहिए कि मोरबी पुल बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, जहां 140 लोगों की मौत हो गई। असुद्दीन ओवैसी ने कहा है लेकिन फिर भी कंपनी के अमीर लोग नहीं पकड़े जा रहे हैं। पीएम मोदी आप अमीर
अमीरों से क्यों प्यार करते हैं, हमें बताइएगा। गुजरात में इस बार प्रदेश की चुनावी राजनीति के दो नए खिलाड़ी गंभीरता के साथ मैदान में उतर रहे हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी है तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी की एमएम पार्टी है। वहीं आपको बता दें कि दोनों ही दल लगातार चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं और अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार भी कर रहे हैं। और इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी पर हमला बोलते नहीं छोड़ते। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम समुदाय के समर्थन में सुनाया बड़ा फैसला। मुस्लिम विवादी पॉक्सो एक्ट के दायरे में नाबालिग से संबंध बनाना बताया अपराध। जब दोस्तों आपको बता दें कि केरल हाई कोर्ट ने मुसलमानों के समर्थन में आज बड़ा फैसला दिया है। केरल हाई कोर्ट ने मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत होने वाली शादियों और पॉक्सो एक्ट को लेकर बड़ा फैसला दिया है। हाई कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम नाबालिग लड़की से संबंध बनाना अपराध है और ये बात मुस्लिम विवाह पर भी लागू होती है। कोर्ट ने कहा है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत शादी को पॉक्सो अधिनियम के दायरे से बाहर नहीं किया गया है। कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका भी खारिज कर दी। केरल हाई कोर्ट ने एक आदेश में कहा कि मुसलमानों के बीच पर्सनल लॉ के तहत विवाह को पॉक्सो अधिनियम के व्यापक दायरे से बाहर नहीं किया गया है। हाई कोर्ट में जस्टिस बीजू कुरियन थॉमस ने सोमवार को एक जमानत अर्जी पर विचार करते हुए ये टिप्पणी की है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि आपको बता दें कि माफ़ कीजिएगा, आपको बताएं दोस्तों कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था, पंजाब हाई कोर्ट ने भी एक आदेश जारी किया था जिसमें बताया था कि 13 से 14 साल की मुस्लिम लड़की अगर किसी भी लड़के के साथ संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है और शादी करने के लिए तैयार हो जाती है तो वो शादी कर सकती है, ये अपराध नहीं है। अगर हिंदू लड़की 21 साल से कम उम्र की होती है, अगर वो किसी मुस्लिम लड़के से शादी करना चाहती है तो ये अपराध है। लेकिन केरल हाई कोर्ट ने मुसलमानों के समर्थन में ये फैसला सुनाया और कहा कि अगर मुस्लिम लड़की उम्र कम है, वो बालिग नहीं है, अगर कोई उससे संबंध बनाता है तो ये अपराध है और उसको सजा होनी चाहिए। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो भाजपा की टेंशन बढ़ाकर डिंपल के लिए प्रचार करने पहुंचे शिवपाल सिंह यादव। बोले अखिलेश को कभी नहीं करूंगा निराश। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव को लेकर बयानबाजी तेज होने लगी है। अखिलेश और उनके चाचा शिवपाल के साथ आने के बाद तो भाजपा के लिए मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसे में शिवपाल यादव ने मैनपुरी में बयान दिया और कहा कि अखिलेश यादव के भरोसे मैं आगे बढ़ रहा हूं। सपा उम्मीदवार डिंपल यादव के लिए वोट मांगते वक्त शिवपाल सिंह यादव ने कहा कि मैंने नेताजी के साथ काफी समय बिताया और उनसे बहुत कुछ सीखा है। मैं अखिलेश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जैसे नेताजी को कभी निराश नहीं किया, मैं आपको भी कभी निराश नहीं करूंगा। शिवपाल ने आगे कहा कि भाजपा ने हमेशा देश को बांटने का काम किया है। प्रदेश में बेरोजगारी, गरीबी बढ़ी है, नौकरशाही कब्जे में नहीं है, इसलिए हम किसी भी कीमत पर भाजपा को यहां से नहीं जीतने देंगे। तो डिंपल यादव के लिए प्रचार करने शिवपाल सिंह यादव पहुंच गए हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कलकत्ता हाई कोर्ट ने टीएमसी दफ्तर को गिराने का दिया आदेश। जय दोस्तों आपको बता दें कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने जोरा सांको ठाकुरबाड़ी में अवैध रूप से बनाए गए टीएमसी के विवादित कार्यालय को गिराने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और न्यायमूर्ति आर भारद्वाज की खंडपीठ ने सोमवार को हेरिटेज बिल्डिंग के हिस्से से पार्टी कार्यालय को हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक यूनिवर्सिटी की हेरिटेज कमेटी महर्षि भवन के पुराने स्वरूप को वापस लाएगी। बता दें कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि कोलकाता में रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी के जोरा संको परिसर में विरासत संरचनाओं के साथ छेड़छाड़ नहीं की गई है। कलकत्ता हाईकोर्ट में दायर एक जनहित याचिका में आरोप लगाया गया है कि ठाकुरबाड़ी के महर्षि भवन के कुछ कमरों को एक पार्टी के कार्यालय के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है और परिसर के कुछ अन्य कमरों को फिर से तैयार किया गया है। एसोसिएशन पर सत्तारूढ़ टीएमसी के करीबी होने का आरोप भी लगा। तो ये बड़ी अपडेट इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो रामपुर में उपचुनाव से पहले सपा को झटका, आजम खान के करीबी फसाहत सानू बीजेपी में शामिल। जब दोस्तों आपको बता दें कि रामपुर उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। आजम खान के करीबी बताए जाने वाले फसाहत सानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। एक जमाने में आजम के मीडिया प्रभारी रहने वाले फसाहत सानू की रामपुर में मजबूत उपस्थिति मानी जा रही है। कहा जा रहा था कि इस बार सपा उन्हें रामपुर उपचुनाव में अपना उम्मीदवार बना सकती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब सानू ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। फसाहत सानू का नाम उन लोगों में गिना जाता है जो आजम के काफी करीबी रहे हैं। जिस समय अखिलेश यादव के साथ आजम खान के रिश्ते कुछ खास नहीं चल रहे थे, तब भी सानू की तरफ से ही सपा प्रमुख पर तंज कसा जाता था। कई मौकों पर उनके बयानों ने सियासी तापमान बढ़ाने का काम भी किया था, लेकिन अब आजम की विदाई की जाने के बाद फसाहत ने अपना पाला बदल लिया है। वे इरशाद महमूद, नवीन शर्मा और वैभव यादव के साथ बीजेपी में शामिल हो गए। ये सभी आजम खान के करीबी माने जाते थे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग की एसआईए नहीं कराएगी कार्बन डेटिंग। यह दोस्तों आपको बता दें कि वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद से जुड़े विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने एक और दलील रखी गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का कहना है कि ज्ञानवापी परिसर से मिले शिवलिंग नुमा आकृति की कार्बन डेटिंग की बजाय अन्य सुरक्षित और कारगर तकनीकों के जरिए जांच कराई जाए। एएसआई के वकील अनुज सिंह ने कहा कि शिवलिंग नुमा
आकृति की कार्बन डेटिंग से जांच कराने पर उस आकृति को नुकसान पहुंच सकता है। ASI के पास अन्य कई तकनीक है जिससे सुरक्षित तरीके से वो इसकी जांच करा सकती है और आपको रिपोर्ट भी दे सकती है। अब देखते हैं दोस्तों कि कार्बन डेटिंग इसकी कराई जाती है या फिर नहीं। आजम खान साहब को जिस तरह बुरी तरह से फंसाया गया है, ये तो पूरा हिंदुस्तान जानता है।